सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ 4-5 स्टॉक्स डिस्कस करे थे जिनमें लूपिन पे हमने एंट्री बनाई है। लूपिन अभी बिल्कुल लेवल पे ही है। उनो मिंदा में हमने एंट्री बनाई है जो 1% डाउन है। प्लस गॉडफ्रे फिलिप्स जिसकी हम पिछले 2-3 वीडियोस में बात कर रहे थे, आज 11% अप हुआ। देन टाटा पावर जो है हमारा, वो भी 1.6% अप है। वेयर एज वेस्टर्न कैरियर्स जो है, जिसमें हमने अभी एक छोटी सी एंट्री बनाई है, 2% अप हुआ फिर नीचे आ गया। तो आज के दिन में भी मेरी नज़र जो है कल के लिए दो स्टॉक्स पे रहेगी, जिनमें से पहला स्टॉक रहेगा अनंतराज। तो अनंतराज, जैसे कि हम सब जानते हैं, डाटा सेंटर्स का स्टॉक है। 28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 80.9, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी 34.8। तो थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड आर ओ ई एंड आर ओ सी एवरेज है 8.56 एंड 8.05, वेयर एज इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत अच्छा है, 17.6। तो डेट टू इक्विटी is also 0.10 and current ratio is also 6.85। तो ओवरऑल मुझे एक अबव एवरेज स्टॉक लग रहा है ये। तो इसकी बाकी चीज़ों की तरफ अगर देखा है तो सेल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 22% इस क्वार्टर का है। ईपीएस की बात करी जाए तो 3.09 के आसपास का ईपीएस चल रहा है, जो कि हाईएस्ट है अभी तक का। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 23% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वेयर एज ईपीएस 10.26 का है इस साल का। तो रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो रिजर्व्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, वेयर बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा कम कर दी हैं। जो कि हमें डेट टू इक्विटी रेशियो में भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करी जाए तो 60% जो स्टेक जो है दैट इज़ वो हमारे प्रमोटर्स के पास है। एफ आई आई के पास 13.04 है। पिछले 2 क्वार्टर्स में इन्होंने अपना जो स्टेक है एफ आई ने इंक्रीज करा हुआ है। डी आई आई ने भी स्टेक इंक्रीज करा हुआ है, एज वी कैन सी 6.51 to 6.69%। पब्लिक के पास ये स्टॉक थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। देन इफ वी कैन सी 26% से स्टार्ट हुआ था, देन अभी 20% के आसपास पब्लिक के पास है। और इसमें एंट्री बनाने का मेरा रीज़न ये है कि रिसेंटली अभी एक रेंज में चल रहा था अनंतराज, एंड अभी रिसेंटली उस रेंज का ब्रेकआउट किया, एंड देन अभी पिछले 3 दिन से एक डाउन ट्रेंड देखने में मिल रहा है, और अभी इस रेजिस्टेंस का जो है अभी रीटेस्ट करके ऊपर गया है। तो मुझे लगता है आने वाले अपकमिंग वीक में हमें इसमें एक 5 या 6% के आसपास का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो दूसरा स्टॉक जो मेरी नज़र में रहेगा, वो भी हमने बार बार डिस्कस करा है, फंडामेंटली हम उसको एनालाइज नहीं कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दूसरा स्टॉक जो है दैट विल बी आवर टाटा पावर। ओके, दिस इज द टाटा पावर का चार्ट जो है ये डेली टाइम फ्रेम पे है। इफ वी कैन सी, तो एक रेंज में काफ़ी टाइम से टाटा पावर का स्टॉक घूम रहा है। इफ वी कैन सी, यहाँ ये वाली रेंज जो है इसमें काफ़ी टाइम से घूम रहा है। और अभी पिछले टाइम में देखा जाए, एंट्री बनाने का रीज़न मेरा क्या था कि इस रेंज के बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आ गया था। तो एक रिस्क लेके मैंने इसमें से एंट्री बनाई है, जो कि अभी पे ऑफ कर भी रही है। 1.6% अप है अभी टाटा पावर। तो आने वाले अपकमिंग वीक में या 2 वीक्स में, मुझे लगता है, या 3 वीक्स में हमें यहाँ तक की इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड निफ्टी सपोर्ट्स इट। और अगर निफ्टी में मूवमेंट अच्छी रहती है तो आराम से 10 या 11% के आसपास हमें 1-2 हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक जो है वो भी ऑलरेडी हम फंडामेंटली डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है ये भी, मोरेवर स्विंग के लिए भी अच्छा लग रहा है। 26,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का नाम एंजल वन है, एंड स्टॉक पी 19 पॉइंट अराउंड 20 के आसपास का है, वेयर है स्टॉक पी जो इंडस्ट्री पी है वो 16 है। तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आर ओ सी और आर ओ ई की बात करें तो बहुत अच्छा आर ओ सी एंड आर ओ ई है। 38.7% का आर ओ सी है, वेयर एज आर ओ ई 43.3% का। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करी जाए तो 0.59 के आसपास का डेट टू इक्विटी रेशियो। करंट रेशियो की अगर बात करी जाए तो 1.39 का करंट रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो 9 के आसपास का इंटरेस्ट कवरेज रेशो, विच इज़ वेरी गुड। और अगर देखा जाए और चीज़ों की तरफ, तो प्रोज ही दिख रहे हैं मुझे, कॉन्स तो दिख नहीं रहे इसमें। सेल्स की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो और 44% के आसपास का इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वेयर एज ईपीएस की अगर बात करी जाए तो ईपीएस बहुत अच्छा, 46.96 का ईपीएस इनका इस क्वार्टर का भी रहा है। तो सेल्स की बात करी जाए, ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही हैं इनकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 39% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। और ईपीएस की अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो 150.93 इस साल का ईपीएस है इनका, बहुत अच्छा है ये भी। रिजर्व्स की अगर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे रिजर्व है। उन्होंने प्रीवियस ईयर से लगभग
60% के आसपास इन्होंने अपने स्टॉक ये रिजर्व जो हैं बढ़ाए हुए, वेरियस बोरोइंग्स जो हैं बोरोइंग्स बहुत कम है इनकी। इफ़ वी कैन सी जो इनके रिजर्व्स हैं उसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स बहुत कम है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 12.227 जो है इसमें एफ आई आईज हैं, और डी आई आईज और एफ आई आईज दोनों ने इसमें स्टेक कम करा हुआ है। थोड़ा सा एक अलार्मिंग ये चीज़ भी है जो मुझे लग रही है, प्रोमोटर्स ने भी अपना स्टॉक सेल आउट करा है, वेयर एज पब्लिक का स्टेक जो है स्टॉक में थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें एंट्री बनाने के रीजंस क्या हैं मेरे, देखते हैं। और इसमें भी मैंने अभी पार्शियल एंट्री बनाई है, जो जो मुझे एलोकेट करना है इसमें, उसमें से ओनली 30% मैंने अभी तक का एलोकेट किया हुआ है इसमें। तो रीज़न एक ही है कि 200 ईएमए के आसपास जो है घूम रहा है, और काफ़ी अच्छी रैली के बाद थोड़ा सा नीचे रिट्रेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 वीक्स में ये वापस अपने ऑल टाइम जो इसका ये वाला एक एरिया है वहाँ तक देखने को मिल सकता है। दैट विल बी अराउंड 20% के आसपास का टारगेट। तो आने वाले 2 या 3 या 1 महीने में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। तो फोर्थ स्टॉक जो होगा दैट विल बी आर नेटको फार्मा। फार्मा सेक्टर का एज वी कैन, इसको पहले भी हम फंडामेंटली एनालाइज कर चुके हैं, तो काफ़ी अंडरवैल्यूड स्टॉक है। अभी भी 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 12 का पी है, वेरियस इंडस्ट्रियल पी इज 34.4, बहुत अंडर वैल्यूड है अभी भी। आर ओ सी और आर ओ ई दोनों ही बहुत अच्छे, 25.9% एंड 30%। इंटरेस्ट कवरेज एक्सीलेंट, डेट टू इक्विटी एक्सीलेंट, करंट रेशो इज ऑल्सो एक्सीलेंट। तो फंडामेंटली तो ये स्टॉक जो है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सेल्स की बात करी जाए तो 13 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे इस टाइम सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वेरी वेरी गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर का भी इनने शो करा है। और ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 52% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें देखने को मिला है इसमें भी। ईपीएस की बात करी जाए तो 108.58 इस साल का ईपीएस है इनका, जो कि बहुत अच्छा है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो बहुत अच्छे रिजर्व्स इन्होंने बढ़ाए हैं, 7,114 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो 208 करोड़ के आसपास की बाइंग है, जो कि बहुत कम है, जो कि हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने में भी मिलता है। प्रमोटर्स की अगर बात करी जाए तो 49.62 इज प्रमोटर्स, एंड एफ आई आईज के आस पास भी बहुत अच्छा स्टेक है, 17.5। और देख रहे हैं कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके ना इंक्रीज कर रहे हैं, वेरियस डी आईज जो है थोड़ा सेल आउट कर रहे हैं। तो पब्लिक को मुझे लग रहा है कि माल चिपकाया जा रहा है यहाँ पे। 25% से 26% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है। एनीवेज इसको थोड़ा फंडामेंटल टेक्निकली देखते हैं। नाटको फार्मा, सो दिस इज नॉट नाटको फार्मा। इसमें मेरा एक एंट्री बनाने का रीज़न ये है कि इस टाइम अगेन ये रेंज बॉटम के आसपास आ गया है। एंड इफ वी कैन सी द सेलिंग, तो यहाँ से बड़ी कैंडल देन छोटी देन छोटी देन छोटी, तो एक साइकोलॉजी दिखाता है ये कि इसमें सेलिंग जो है वीक होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है हमें, और करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर हम एंट्री बनाते हैं तो अराउंड 5-6% के आसपास का टारगेट हमें देखने का मिल सकता है यहाँ पे। तो दूसरा टारगेट, जो सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 10% के आसपास। तो लास्ट स्टॉक जो कल के लिए मेरी नज़र में रहेगा दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन डिफेंस सेक्टर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लार्ज कैप स्टॉक है तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 2,15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की अगर बात करें तो 47.5% के आस 47.5 का स्टॉक पी, वेज इंडस्ट्रियल पी 65.1, तो अंडर वैल्यूड है। आर ओ सी एंड आर ओ बहुत अच्छा है, आर ओ 26.3 एंड आर ओ सी 34.6। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो सुपर डुपर एक्सीलेंट, 852 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वेर एज डेट टू इक्विटी इज ऑल्सो फिनोमिनल। डेट टू इक्विटी 0.00, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। करंट रेशियो की बात करी जाए तो 1.62 के आसपास का करंट रेशियो है। तो डिविडेंड पे आउट की बात करी जाए तो 40.4% के आसपास का डिविडेंड भी पे आउट करते हैं। तो फंडामेंटली तो मुझे ये कंपनी बहुत बहुत अच्छी लग रही है। देन अगर बात करी जाए बाकी फंडामेंटल्स की तरफ, तो ऑल टाइम हाई पे इनकी सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई पे 30% के आसपास का चल रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 1.49 का ईपीएस, थोड़ा कम है बट एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ईपीएस में देखने को मिल रही है हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे है 26%। ईपीएस की बात करी जाए तो 6.21 का ईपीएस है इनका इस साल का भी। बोरोइंग्स की अगर रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो 16,000 अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है, वेयर बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 61 करोड़ के आसपास की बात, विच इज नेग्लिजिबल फॉर दिस कंपनी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो प्रोमोटर्स के पास 51.14% है, वेयर एज एफ आई आईज के पास 17.27, अच्छा खासा स्टेक एफ आई आईज होल्ड कर रहे हैं इसमें। डी आई आईज थोड़ा सा सेल आउट कर रहे हैं अपना स्टेक धीरे धीरे, और पब्लिक थोड़ा थोड़ा स्टेक इंक्रीज करती जा रही है। 11.37% पब्लिक के पास है। तो इसको टेक्निकली एक बार देख लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या दिखाता है टेक्निकली। ओके, सो इफ वी कैन सी एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम, इफ यू कैन सी डाउन ट्रेंड था, देन अभी यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ यहाँ पे, देन अभी एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट, छोटा सा क्या काफी बड़ा रिट्रेसमेंट था ये तो, बट देन अगेन यहाँ के आसपास में ना एक सपोर्ट जोन है। इफ वी कैन सी यहाँ से बार बार एक दो तीन चार बार रिजेक्शन हुई है यहाँ से, इफ वी कैन डू इट लाइक दिस। हाँ, तो ये है हमारा एक जोन जहाँ पे एक दो तीन चार, चार टाइम्स उसने टेस्ट करा हुआ है इस जोन को, और देन अगेन अभी इसी जोन पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। तो आने वाले कुछ दिनों में या दो एक दो वीक्स में हमें ये एक अप मूव इसमें भी देखने को मिल सकती है, विच इज़ अराउंड 7% के आसपास का टारगेट। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मेरी नज़र में रहेंगे कल के लिए। प्रॉबेबली इसमें मैं अनंतराज, बीईएल और नाटको फार्मा में अपनी एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि एंजल वन और टाटा पावर में ऑलरेडी अपनी एंट्री बना चुका हूँ। तो देखते हैं ये स्विंग्स कैसे परफॉर्म करेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।